कि उद्धव की तो शिवसेना ख़त्म हो गई है। एक दो आए तो आए, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। वैसे शरद पवार गुट का भी सेम है। शरद पवार गुट का भी कोई आने वाला है नहीं। कहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले पीएम होंगे। वो क्या अभी क्या बोलने का पीएम। महाराष्ट्र में बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती हैं? 40 से 45 के बीच में आएगी। के तो हम फैन है और हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। अरे मोदी जी का एक काम बहुत अच्छा है कि उन्होंने हिंदू लोगों को जागरूक किया और उनके मन में राष्ट्रवाद का जो निर्माण किया है वो बहुत बढ़िया काम है। समझो ये 24 का इलेक्शन होता है, वो जीतते हैं तो क्या मंडे को अखिलेश बैठेगा, ट्यूसडे को शरद पवार बैठेगा, ट्यूसडे को अपना ममता बैठेगी, ऐसा वो चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और ये सरयू का किनारा है। हमारे साथ यहां पर कुछ राम भक्त मौजूद हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चला। इसी साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो महाराष्ट्र में क्या माहौल है। सबसे पहले दादा से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका नाम क्या है। दादाजी, नाम क्या आपका और अभी दर्शन करने आए? दर्शन करने आए। मेरा नाम है नारायण देशपांडे, मैं पुणे से हूँ और दर्शन हो गया, शरूय का भी दर्शन हो गया, रामलला का दर्शन हो गया है। तो बहुत मन को बहुत शांति और सुकून मिला है और ये रामलला का मंदिर देख के धन्य हो गए हो। धन्य हो गए। हाँ। आपने क्या कभी सोचा था कि अपने इस जीवन काल में रामलला का इस तरीके से दर्शन करेंगे हम? नहीं, ये तो मंदिर होएगा ये सपने भी नहीं सोचा था, लेकिन योगी मोदी दोनों ने ये मंदिर बनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसी साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस बार आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अर्थात मोदी। मोदी के सिवा कोई है ही नहीं है ना, एक ही है मोदी। अभी विकल्प नहीं दिख रहा या फिर? नहीं, विकल्प है ही नहीं है, है ही नहीं है। और 10 साल तो कम से कम विकल्प नहीं है, मोदी ही आएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में क्या हाल होना है, खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट का क्या होना है और इधर शरद पवार वाले गुट का क्या होना है? क्या है कि अभी उद्धव की तो शिवसेना ख़त्म हो गई है। एक दो आए तो आए, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। वैसे शरद पवार गुट का भी सेम है। शरद पवार गुट का भी कोई आने वाला है नहीं है, खाली शिंदे गुट के आएंगे। वो शरद पवार का जो भतीजा है अजीत दादा, उसके कुछ लोग आएंगे, बाकी के सब बीजेपी एक ही, बाकी का लोग आने वाला है ही नहीं है महाराष्ट्र में। अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस न्याय यात्रा को आप कैसे देखते हैं? नहीं, क्या होगा, वो तो हास्य यात्रा है। वो न्याय यात्रा काय का न्याय है, किसके साथ न्याय किया है उन्होंने? वो जिधर जाता है कि उधर कुछ तो कुछ आग लगा के ही आता है। वो मणिपुर का क्या हुआ, पिछली दफ़ा मणिपुर में गया था, उधर आग लगा के आया वो। तो इधर वैसा ही होने वाला है। उधर तो कि हम लोगों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मणिपुर हम जा रहे हैं, पीएम को टाइम ही नहीं है। नहीं, वो कुछ नहीं, अभी उसके पास कुछ है ही नहीं है। वो ऐसा सिंपैथी जुटाने के वास्ते वो घूम रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले पीएम होंगे। वो क्या अभी क्या बोलने का पीएम। वो कभी बन नहीं सकता, अभी तो बन नहीं सकता। इसके पहले अगर मोदी नहीं रहता, ये बाकी का नहीं रहता, बीजेपी नहीं रहती तो बन जाता। तो पहले ज़माने का बात अलग था। और कोई भी मतलब आज के टाइम में कोई चांस नहीं? चांस है ही नहीं है, किसी के पास कोई चांस नहीं है। अभी ये कांग्रेस भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसको टाइम लगेगा। बाकी के पक्ष झट से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया। महाराष्ट्र में बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती हैं? 40 से 45 के बीच में आएगी महाराष्ट्र में। 48 सीट्स है, उसमें से 40 से 45 के बीच आएगी।
सर। तो दादा से हमने बातचीत की, माता जी भी पीछे हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं, मोदी जी के बारे में क्या सोचती हैं? अच्छा, इनके पास चले। माता जी, मोदी जी का कार्यकाल आपने देखा, इनका कार्यकाल आप कैसे देखती हैं? मोदी जी के तो हम फैन हैं और हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं और उनका जो काम है वो देख के सभी भारतीय सोचते हैं कि हमें मोदी ही चाहिए, पंत प्रधान मोदी ही चाहिए। अच्छा, मोदी जी का क्या अच्छा लगा आपको, कौन सा काम अच्छा लगा? मोदी जी का कौन सा काम अच्छा नहीं है, सब काम अच्छा है। वो जो उज्ज्वला है, वो जनधन बैंक है, वो हमारे मोदी जी का एक काम बहुत अच्छा है कि उन्होंने हिंदू लोगों को जागरूक किया और उनके मन में राष्ट्रवाद का जो निर्माण किया है वो बहुत बढ़िया काम है उसका। 370 और राम जन्मभूमि, ये दो काम उन्होंने बहुत बढ़िया किए। 370 हटाया, कश्मीर का विकास अभी चालू है। अभी धीरे धीरे पूरा कश्मीर एक हो जाएगा, पीओके भी आएगा हमारे पास। एक सिर्फ मोदी ही कर सकते, दूसरा कुछ कोई नहीं कर राम सकता। मंदिर मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में? जरूर हो सकता है, वो तो होना ही है। राम मंदिर अभी सब देखो, राममय हुआ पूरा भारत, उत्तर से दक्षिण तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक पूरा राममय हुआ है। तो दक्षिण में समझो वोट पहले नहीं इतने मिलते थे, आज इतने कम भी नहीं वोट मिलेंगे, दक्षिण में भी वोट मिलेंगे उनको, साउथ में। तो इस बार ये कह रहे हैं कि साउथ में भी वोट मिलने के चांसेस हैं बीजेपी को, तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, आप क्या सोचते हैं इस बार क्या होगा इसमें लोकसभा चुनाव में? यानी टोटल भारत में? हाँ, टोटल बता दीजिए। टोटल भारत में के बीजेपी को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और पहले अभी जितने सीट्स है बीजेपी के ये लोकसभा में, उससे मोदी का जो उद्देश्य है 400 पार इस बार, वो शायद नज़दीक पहुंच जाएंगे उस उद्देश्य के, ऐसा लगता है। लगभग 400 पहुंच जाएगा। हाँ, 400 पे लगभग नज़दीक पहुंच जाएंगे, हाँ। ऐसा मेरे को लगता है। और अभी इस बार साउथ से भी मोदी जी को वोट मिलने वाले हैं। राम मंदिर, कई ऐसे मुद्दे है कि जो पिछले कई सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी के खुद के हो, नहीं बनाए, लेकिन मोदी जी बहुत डिसीजिव नेता है। अभी इंटरनेशनल में उनकी प्रतिमा बहुत बढ़ गई है और भारत के संदर्भ में यानी इंडिया के लोगों के संदर्भ में उन्होंने जो जो काम किया है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, निचले स्तर के गरीब आदमी तक पहुंचने का काम हो, 370 कलम का हो, रेलवे का डेवलपमेंट हो, ऐसे कई मुद्दे मोदी जी को आगे ले जा सकते हैं। और ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, उससे जो भारत में एक लहर राम नाम की आई है, उसका मोदी जी को ज़रूर इस इलेक्शन में मोदी जी के तरफ झुकाव होगा। लोगों का मोदी जी राम लहर काम करेगी, पूरा करेगी। राम मुद्दा नहीं बनेगा, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन उसका फ़ायदा अभी जो यहाँ लोग आ रहे हैं, अभी तो समर वैकेशन शुरू नहीं हुई, फिर भी इतना अयोध्या में भीड़ है, तो अभी मार्च के बाद जो भीड़ उमड़ेगी और उसी दरमियान इलेक्शन है, तो इसका ज़रूर फ़ायदा मोदी जी को और बीजेपी को होने वाला है। अच्छा, आपने कई सारी बातें भी बताई कि जैसे हर आदमी तक इनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सारी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, लेकिन विपक्ष के लोग हैं जो कहते हैं कि इस सरकार में काम कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। नहीं, हर विपक्ष का काम ये रहता है कि जो सत्ताधारी है उनका जो काम है वो नहीं में दिखाना। पहले बीजेपी भी विपक्ष में थी तो वो मुद्दा क्रॉस करती थी, विरोध करती थी, लेकिन लोगों को दिख रहा है अभी आजकल के लोग ऐसे, आजकल की पीढ़ी, कि कोई विरोधी पक्ष बताने से ही बात बनती नहीं है। लोगों को दिख रहा है, लोग अनुभव कर रहे हैं। अभी हम पुणे से आए यहाँ, तो जो हमने देखा रास्ते, अभी हम अयोध्या काशी से यहाँ आए तो 4 घंटे में पहुँच गए अयोध्या। तो वो रास्ता पहले नहीं था। रेलवे, यहाँ अयोध्या में पहला बहुत छोटा गांव था, खेड़ा था, अभी इधर एयरपोर्ट है, काशी में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये जो डेवलपमेंट है ना, वो लोगों को दिख रहे हैं, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जो उपयोग कर रहे हैं उसको कोई भी विरोधी वाला बोले कि कुछ नहीं किया, तो वो कैसा मानेगा? सही बात है ना, ऐसा मेरा मुद्दा है।
तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। इन लोगों ने तो अपनी राय रख ली, लेकिन दादा की राय क्या है? क्या लगता है 24 में कौन आएगा? तो इससे सवाल नहीं पैदा होता। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्या बात है, सारे लोगों को मोदी पसंद आ रहे हैं, विपक्ष का कोई नेता ही नहीं पसंद है? उसमें खराबी क्या है? विपक्ष में क्या दिखता है आपको? पहली बात तो ये है कि विपक्ष में कौन दिखता ही नहीं है। उनको अगर विपक्ष में समझो ये 24 का इलेक्शन होता है, वो जीतते हैं, तो क्या मंडे को अखिलेश बैठेगा, ट्यूसडे को शरद पवार बैठेगा, ट्यूसडे को अपना ममता बैठेगी? ऐसा वो चलेगा? ऐसा 5 साल चलेगा? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है ऐसा। और हम जनता चाहती भी नहीं है कि ऐसा होने का, कि 10 लोग बैठे अपोजिशन में और 10 लोग इलेक्शन में होके आएंगे, तो सब लोगों को प्राइम मिनिस्टर का तो ममता जी को तो चाहिए, अखिलेश को भी चाहिए, ये अपना राहुल गांधी भी, उसको भी प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है, वो मुंगेरी लाल के सपने हैं सब। तो राहुल गांधी कभी देश के पीएम बन पाएंगे? सपने में भी नहीं बन सकते वो। अरे बात करते हैं, राहुल गांधी को भी अभी सपना आना बंद हुआ है। वो सपना, पहला तो सपना आता था उसको, लेकिन अभी उसको सपना भी नहीं आता है, आएगा। और ये टाइम तो मुस्लिम वोट भी, आधा वोट तो मुस्लिम मोदी को ही देने वाले हैं। हर मोहल्ले का आधा मोदी के पास जाएगा कम से कम। ये हमारे हिंदू या मुस्लिम किसी की भी अगर बात करें, सारे लोग मोदी के साथ हैं। ये पहले कैसा कि मुस्लिम बोले तो कांग्रेस, ये वो मुलायम, लेकिन वह अभी ऐसा होने वाला है नहीं। कुछ जाएंगे उनके तरफ, लेकिन 50% मोदी के पास आएगा। मुस्लिम भी, मुस्लिम महिलाएं खास करके मोदी के पास वोट डालने आएंगी। ये टाइम देखो, अभी मोहल्ले में भी मोदी आएंगे। अच्छा, अगर गठबंधन की तरफ से, जो विपक्षी गठबंधन है, उसकी तरफ से अरविंद केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो? अरे अरविंद केजरीवाल झूठा आदमी है। अरे झूठा आदमी है वो झूठ के बुनियाद पे सीएम बनाए दिल्ली का। अन्ना हजारे के आंदोलन में था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वो टी शर्ट मफलर। अभी देखो ना कैसा शीशमहल बना, राजमहल बनाया उसने। हाँ, क्या है वो क्या करेगा? दादा भी कुछ कह रहे थे जब हमने केजरीवाल की बात की। केजरीवाल का क्या है कि वो जो बंदा है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक या कश्मीर तक और पूर्व से पश्चिम तक सब में वो ये करेगा, पेट्रोल फ्री करेगा, डीजल फ्री करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेगा, पानी फ्री करेगा, और देश को डुबाएगा और नीचे चला देगा वो। क्योंकि ये तो फ्री कब तक करेंगे? फ्री का सवाल जो अभी पंजाब में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, उसको भी कुछ अंत है क्या? नहीं। बाकी इसका ये क्या आता है, जो लोग टैक्स पे करते हैं उनके ऊपर बर्डन आता है। और ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को डुबाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जनता को नहीं चाहिए। हमें मोदी जी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, और लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम चाहिए, जो मोदी जी ने सबके मन में जगाया है। और सुरक्षा की भावना चाहिए। अभी हम सुरक्षित है, ये हमारी सुरक्षा सरहद पे अच्छी तरह से होगी। हमारे पास इतने अभी शस्त्र आ गए हैं नए, तो हम तो अभी कोई भी हमारे ऊपर ऐसे आँख उठा के नहीं देखेगा अभी। ये मोदी की ताकत है ये। तो यहाँ पर हमने इन लोगों से बातचीत की। ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाराष्ट्र में क्या माहौल चल रहा है, इन लोगों के मन में क्या कुछ है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो आपको हमने दिखाया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर देश का अगला पीएम कौन होगा।